इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रखा। मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी, आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बाशिद अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट हो जाता है। दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और हमारा राहुल भाई सेंचुरी बनाने से रह गया। 515 रन का टारगेट है। बाशिद अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी, चाहे आज ही आप आउट कर लें बांग्लादेश को। क्यों? ये राहुल को भी तो देना चांस, उसका भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए, वो भी रन करे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अपना ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मेरा ख्याल है गौतम एंड कंपनी का अच्छा फैसला नहीं है ये। गिल 200 करता, गिल अगर 200 करता तो क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 2 दिन तो अभी बाकी है ना। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है। 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, एम एस धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई। सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को। 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे। 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला। शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। देखो, जब रन करोगे तो तारीफ तो होगी, जब रन नहीं करोगे तो फिर जैसे कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म होगा। आपको पता है इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। इन 35 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं वन डाउन के इंडिया के जिन्होंने यहां पे 100 मारा है। एक है राहुल द्रविड़, जिसने इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस के अंदर से 100 मारा वन डाउन के ऊपर, और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर, जिसने 100 मारा हुआ है। तो वन डाउन की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आपको ऐसी बल्लेबाजी चाहिए जो आज शुभमन गिल ने की है। अगर शुभमन गिल ऐसी बल्लेबाजी करेगा तो शुभमन गिल एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा। अगर शुभमन गिल आके जिस तरह से जल्दी आउट होगा, गलत शॉट्स के ऊपर आउट होगा, तो शुभमन गिल अपनी वैल्यू को घटाएगा। अब आप देखिए ना, यहां पे मैं शुभमन गिल की तारीफ ये करना चाहूंगा, मैं इसको जितना मर्जी बुरा भला बोल लूं, बुरा भला मैं बोलता हूं, अपनी गलती मानता हूं, लेकिन आप ये देखिए शुभमन गिल की क्वालिटी के, वो पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुआ, उसको गुस्सा था कि मुझे आउट नहीं होना था, मैं अपनी गलती से आउट हुआ, मैं अपनी खच मार के आउट हुआ। उसने अगली इनिंग्स में आके 100 मारा ना, और बड़ा 100 मारा, 119 करके गया। उसने प्रूव किया कि नहीं, मैं बेटर था। यही चीज मैं कहता था, बाबर आजम पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था, उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम।
तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ना ये चीजों को हमें नोट करना चाहिए। गिल ने प्रूव किया कि वो जिसको कहते हैं अच्छा प्लेयर था, उसने सेंचुरी मार दी। उसने ये साबित किया कि ही इज द बेस्ट, इसके पास गट्स है, इसके पास जिसको कहते हैं ना हर किस्म की शॉट्स हैं, और उसने शॉट्स खेल के भी दिखाई। उसको एक अच्छा स्टार्ट मिला, उसने उसको एग्जीक्यूट किया, नॉट आउट वो किया। हुआ क्या कि उसकी फॉर्म भी वापस आ गई, जो जनवरी में उसकी फॉर्म थी उसने दोबारा से फॉर्म को वापस लेकर आ गया, उसका बल्ला भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ अगला जो पूरा टेस्ट सीजन जो कि उसने स्टेटमेंट दी थी कि इन 10 टेस्ट मैचेस के अंदर मैंने बड़ा परफॉर्म करके दिखाना है, अब उसका एक सेंचुरी तो आ गया, अब वो और परफॉर्म करेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती होती हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा ये चीजें मैटर करती होती हैं। शुभमन गिल ने 100 मार के बताया कि बांग्लादेश के बॉलर्स को ऐसे खेलते हैं। इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने 300 मार दिए, अश्विन का 100, गिल का 100, ऋषभ पंत का 100, लेकिन मेरी नजर के अंदर सबसे अच्छा 100 था वो था ऋषभ पंत का। देखो एक बंदा मौत के मुंह से वापस आया है, और उसके बाद जब उसको क्रिकेट में मौका मिला है, वो T20 और ओडीआई के अंदर इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने टेस्ट के अंदर अपना क्या शानदार कमबैक किया कि पहला टेस्ट मैच वो 625 दिन के बाद खेल रहा हो और उसने आके सेंचुरी मारी है, और शानदार सेंचुरी मारी। आप ऋषभ पंत की क्वालिटी ये देखिए, ऋषभ पंत ने अभी तक क्रिकेट के अंदर 600 मार दिए टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर से 2 है इंग्लैंड के अंदर, एक है साउथ अफ्रीका के अंदर, और एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 4 उसने जो 100 है ना वो सेना कंट्रीज में मारे हुए हैं। दिस इज व्हाई आई रियली लव ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की यही तो खासियत है, इसलिए इसमें प्यार आता है, क्योंकि इसने जो कहते हैं ना 400, 2 इंग्लैंड, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, ये उधर मारता है। ये इसका दूसरा 100 है जो इंडिया के अंदर है, एक अहमदाबाद के अंदर, एक चेन्नई के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत सेना कंट्री का कितना खतरनाक प्लेयर है। और ये नहीं, सेना नहीं कहे, आप ये कहेंगे ऋषभ पंत जो है ना वो फास्ट विकेट पसंद करता है, जहां पे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है जिस विकेट के ऊपर, उस विकेट के ऊपर ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, और ऋषभ पंत ने साबित किया है। सेंचुरी मारी, वो रुक नहीं रहा था, वो चाहता वो लंबा खेल सकता है, लेकिन उसको हर बॉल पे मारने की पड़ी। उसने वो जिसे कहते हैं ना सीधा बॉलर को कैच देके आउट। बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना, और कहा बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा। ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा, और आगे अपनी दूसरी इनिंग्स में जो सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके, 4 छक्के, साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके, 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों में 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते, शायद जो केएल राहुल भी जो आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। इंडिया में 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला, कॉटन बोल्ट हुआ। मुझे ये देखना है कि दोबारा 3-3 ओवर के स्पेल होंगे या 1-1 ओवर बढ़ेगा, 4-4 ओवर के स्पेल होंगे। आप लोगों ने सवाल भेजे थे विराट कोहली के बारे में, मैंने आपको कहा था विराट का बैड डिसीजन था। अगर अंपायर ने बैड डिसीजन दिया है तो उसको रिव्यू लेना चाहिए था, लेकिन वो दिन गुजर चुका है। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेट